mot 100 politifolk. Hvorfor det slik i Norge nå? Hvorfor må vi også ha denne enorme beskyttelsen? Masse gjerder. Det minst 400 her, politihunder. Koranen inneholder også rett og slett så mye jævelskap, så mye voldsforbud. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आप लोग ने एक वीडियो देखा है जिसमें एक खातून जो है कुरान मजीद को फाड़ रही है, नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक, कुरान मजीद के ऊपर वो थूक रही है और कुरान मजीद के जो पेपर्स होते हैं उन कागज़ों को फाड़ कर वो फेंक रही है। ये वाक़या क्यों हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हमने ऐसे वाक़या देखे हैं कि एक जो है एक आदमी, एक शख्स जो है कुरान मजीद को जला रहा है। और आपने देखा होगा कि जर्मनी में कुछ कार्टूनिस्ट ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक कार्टून बनाया था। हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि कई सारे लोग जो है कुरान मजीद को जलाएं। खातून जो राजस्थान की, उसने कुरान मजीद को जलाया। आप देखिए ये दुनिया में इस तरीके के जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे हमको समझना चाहिए कि हम मुसलमान नाकाम हैं। नाकाम इस सूरत में है कि हमने कुरान मजीद का जो मैसेज है वो जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हम नाकाम रह चुके हैं। अभी हमने जैसा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो खातून कुरान मजीद को फाड़ रही है, नऊज़ बिल्लाह, उसके ऊपर थूक रही है, ये वाक़या हुआ है नॉर्वे में। और नॉर्वे का जो नक्शा है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक रेड कलर का जो बॉर्डरिंग है वो नॉर्वे है। और ये वाक़या हुआ है नॉर्वे की पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। अभी आप लोग जो स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं वो नॉर्वे का पार्लियामेंट है। जो पॉइंटर है, मैप पॉइंटर, वो पार्लियामेंट के ऊपर है। यानी उस पार्लियामेंट के सामने एक रैली हुई थी, एंटी मुस्लिम रैली ऑर्गेनाइज्ड हुई थी पुलिस की देखरेख में। और इस देखरेख में, पुलिस की देखरेख में कुरान मजीद को फाड़ा गया, कुरान मजीद के ऊपर थूका गया। इसी नॉर्वे में हमने देखा कि पिछले साल नवंबर 2019 में एक शख्स ने कुरान मजीद को जलाया था, जलाने की कोशिश की थी और दूसरे मुसलमान ने उसको रुकाया था, हाथापाई हुई थी, उस तरीके से उसने रुकाया था। तो नॉर्वे में इस तरीके के हालात हो रहे हैं। आपने देखा फ्रांस में भी इस तरीके से हो रहे हैं, जर्मनी में हमने देखा, हिंदुस्तान में देखा। का माना ये है कि इस्लामोफोबिया जो है वो सारी दुनिया में फैला हुआ है। और हम मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा होने के नाते, एज एन इंडिविजुअल मुसलमान होने के नाते, हम मुसलमान जो है नाकाम हुए हैं कुरान मजीद के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम नाकाम हुए। इसीलिए तो गैर मुसलमान जो है इस तरीके के काम और हरकत कर रहा है। हम जो है वर्स्ट सेल्समैन हैं। हमारे पास प्रोडक्ट, एक बेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है बेस्ट प्रोडक्ट? इस्लाम। बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कुरान। बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। मगर हम वर्स्ट सेल्समैन हैं। हमने उसको सही तरीके से प्रमोट नहीं किया, हमने उसको सही तरीके से सेल नहीं किया दुनिया में। और कस्टमर जो है बिना यूज़ करे ही उसको कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। अभी आप देखिए ये बूढ़ा शख्स जो है कुरान मजीद के जो है मुसहफ को कचरे के डब्बे में डाल रहा है, नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक। तो एज ए उम्मत मुस्लिमा हर मुसलमान इंडिविजुअल को एक मुहासिबा करना चाहिए कि मैं दीन इस्लाम के लिए क्या किया हूँ, मैं दीन इस्लाम की खिदमत के लिए मैं क्या किया हूँ। देखना पड़ेगा कि दुनिया में लोग कुरान मजीद को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, फेंक रहे हैं, चप्पलों से मार रहे हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक। बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि कहीं हम ईमान से बाहर ना हो जाए। इस तरीके का काम और इस तरीके का हरकत हो रहा है। एज ए मुस्लिम, एज ए इंडिविजुअल, उम्मत मुस्लिमा का एक मुसलमान होने के नाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती होने के नाते हम जो है अब तक तो फेल हो चुके हैं। देखिए इस तरीके के जो वाक़यात हो रहे थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ट्रायल वर्जन दुनिया को दिया कोरोना वायरस की शक्ल में। एक ट्रायल वर्जन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोरोना वायरस की शक्ल में इस दुनिया को दिया है। देखिए कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हो सकता है कि इन बेहुरमतियों की बुनियाद पर ऐसा कोई अजाब आ जाए कि खित्ते ज़मीन के जो है आधी इंसानियत ख़त्म हो जाए और उसमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों होंगे। अल्लाह का अजाब ऐसा ना आ जाए जिसमें आधी की आधी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। ये बेहुरमती की बुनियाद पर अल्लाह के कलाम को इस तरीके से बेहुरमती की जा रही है। एक मुसलमान जो है, मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कि एक खातून जो है कुरान मजीद को इस तरीके का काम कर रही है, चैन की नींद सो सकता है। वो चैन की नींद नहीं सोएगा जब वो देखेगा कि कुरान मजीद की ऐसी हरकत हो रही है। तो करना क्या है?
रिटालिएशन में हमको कोई वायलेंस करना नहीं है, रिटालिएशन में हमको कोई खून से बदला लेना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है, फितना फसाद कुछ नहीं, वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना है। रास्ता अपनाना है एजुकेशन का। एजुकेटेड अंदाज में हम उनको जवाब देंगे, कुरान मजीद पढ़कर, समझकर, अमल कर उनको बताएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी है। अब आप देखिए इस खातून के टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है, इस खातून के टी शर्ट पर लिखा हुआ है टेरर प्रॉफिट, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक टेरर प्रॉफिट कहा जा रहा है। उस तरीके से टी शर्ट पहनकर वो लोग रैली में आए हैं। तो सोचिए मेरे भाई, समझिए मेरे भाई, उम्मत मुस्लिमा होने के नाते हम कौन से रास्ते जा रहे हैं। क़यामत के दिन सोचिए हम जो सिफारिश के लिए ठहरे रहेंगे तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे इस आमाल की बुनियाद पर, हमारे खामोशी की बुनियाद पर, जब हम ऐसे चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में, कुरान मजीद को जलाया फाड़ा और जो है कचरे के कूड़े में डाला जा रहा है, हमारी खामोशी की बुनियाद पर क्या क़यामत में हमको नजात मिल सकती है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नजात दे सकते हैं? इस पर सोचना हमको चाहिए, इस पर हमको गौर फिक्र करना चाहिए। करना ये है कि हर मुसलमान को दाई बनना चाहिए, हर मुसलमान को दावत दीन का काम करना चाहिए। उलेमा के अंडर आ जाइए, उलेमा से इल्म सीखते जाइए और दावत का काम करते जाइए। और उन मुसलमान नौजवानों के लिए भी एक मैसेज मैं देता हूँ जो है हो सकता है कि नेम फेम और एक्टिंग एंड पैसे की चक्कर में जो है वीडियोस बनाते हुए जो है हंसी मजाक करते हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए ये सब चीज़ें नहीं काम आने वाली है। हो सकता है कि नेम फेम और पैसा इस दुनिया में मिल जाए मगर आखिरत बर्बाद है। उतनी जो मेहनत करते हो वीडियोस बनाने में, उतनी मेहनत लाजिम है अल्लाह को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। क़यामत का मंजर सोच लीजिए, क्या हमको इस तरीके के वीडियोस जो हंसी मजाक, छिचोरापन, नंगापन, लड़कियों को, ख़वातीन को वीडियोस मिलाकर जो नेम फेम और पैसा कमा रहे, वो वीडियोस काम आएंगे या फिर वो मेहनत काम आएगी जो अल्लाह सुब्हाना ताला की दिफा में हो? वो मेहनत काम आएगी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में हो? वो मेहनत काम आएगी जो इस्लाम और कुरान की दिफा में हो? वो मेहनत अल्लाह सुब्हाना ताला काबिल कबूल करने वाला है। तो बस मैसेज यही है, जब हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि कुरान मजीद को जलाया फाड़ा फेंका, कचरे के कूड़े में डाला जाता है, तो मुसलमान होने के नाते हमको बेइंतहा तकलीफ होती है, तकलीफ से हमको गुजरना पड़ता है कि ऐसी हमारी जो किताब है, अल्लाह का जो कलाम है, उसके साथ ये हरकत की जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा होने के नाते मुसलमानों, नौजवानों, उठो, इल्म हासिल करो और ऐसे लोगों को जवाब दो कि कुरान मजीद हिदायत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रास्ता है, सही रास्ता है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है और जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि वो जो खातून जिस तरीके से कुरान मजीद को फाड़ रही है, नौज़ुबिल्लाह उसके ऊपर थूक रही है, वही खातून जो है इस्लाम की एम्बेसडर बन जाए, वही खातून जो है एक बेहतरीन दाइया बन जाए, वही खातून जो है इस्लाम फैलाने के लिए जिंदगी बदल दे। हम यही दुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, क्योंकि यही दुआ थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल्लाह उमरैन में से दो उमरैन में से एक उमर को दे दे, अबू जहल या उमर रज़ियल्लाहु ताला, दोनों भी इस्लाम के बहुत कट्टर दुश्मन। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो कितनी बड़ी इस्लाम की ताकत बन गई। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, उनके लिए हम ये दुआएं करते हैं कि यही लोग इस्लाम के अंदर आ जाए और इस्लाम के सबसे बड़े एम्बेसडर बन जाए। अगर उनकी तकदीर में ये नहीं है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनका फैसला करने वाला है। मगर मुसलमान होने के नाते हमारा काम यही है कि दावत के काम को पकड़े। अगर नहीं पकड़ेंगे तो ऐसी बेहुरमतियों की बुनियाद पर हो सकता है कि ऐसी वबा आ जाए, ऐसे जलजले आ जाए, ऐसे पहाड़ टूट पड़े कि आधी इंसानियत ख़त्म हो जाए। ऐसा ना होने के लिए दावत का काम इंशाअल्लाह करना चाहिए और ऐसे लोगों को इंशाअल्लाह रुकाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।